साईं की बात। बच्चे, एक बात कहूँ तुमसे, तुमने हर बार अपनी किस्मत को आजमाया है और तुमने हर बार चोट खाई है ना? हर बार तुम्हारे कदम पीछे गए हैं, लेकिन इस बार अपनी भक्ति को आजमाओ, तुम जीत जाओगे। भक्ति को आजमाओगे ना तो तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम जीत जाओगे। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, ना कोई पाबंदी रोक पाएगी और ना कोई इंसान तुम्हें रोक पाएगा। तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और सुनो, जो इंसान तुम्हें हाथ पकड़कर आगे खींच रहा है ना, तुम्हें आगे बढ़ा रहा है, तो पीछे कभी मत हटना, क्योंकि उसकी मेहनत को तुम्हें और सराहना है मेरे बच्चे। वो जो मेहनत कर कर तुम्हें आगे ले जाना चाहता है, तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है, तो तुम्हें उसका मान रखना होगा। और ये तुम्हें सुनिश्चित करना होगा कि जो भी इंसान तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा है ना, उस इंसान के साथ तुम्हें ईमानदार रहना होगा और उससे सच कहना होगा। उससे हमेशा सच ही बोला करो। सच का मतलब है बिल्कुल सच सच, झूठ कुछ नहीं बोलना तुमने। और सुनो, कुछ मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूँ। तुम जो मुझे ढूंढते हो ना इधर से उधर, कभी मंदिर में, कभी मुझे अपने घर में, कभी कहीं, तो सुनो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुम्हारे अंदर विराजित हूँ मेरे बच्चे। तुम जब मुझे पुकारोगे ना, मैं तुम्हारे अंदर से ही तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा कि हाँ, तुम्हारा साईं तुम्हारे अंदर ही है मेरे बच्चे। और सुनो, आज का दिन वो दिन है मेरे बच्चे जब तुम अपने नए दिन की शुरुआत कर सकते हो। आज के दिन तुम कुछ नया, कुछ नई आदतें अपनी ज़िंदगी में जोड़ सकते हो। कुछ पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं जो तुम्हें दुख देती हैं, जो तुम्हें दर्द देती हैं, उन चीज़ों को भूलने का दिन है। कोशिश करने का दिन है। कोशिश करो, जो चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए कोशिश करो। देखो, आज वो दिन भी है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा साईं तुम्हारा समाधान सारा निकाल देगा, तुम चिंता मत करना। और आज से ही तुम्हारी झोली भरना शुरू हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तुम हमेशा कम सुनते हो, उन पर कम ध्यान लगाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं होता, तुम व्यस्त रहते हो, या और भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन वो हमेशा तुम्हारी परवाह करते हैं, बहुत परवाह करते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, रोज़ मेरे आगे प्रार्थना करते हैं। चाहे तुम्हारे पास उनके लिए समय हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हारी प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे लिए हमेशा समय निकालते हैं और रोज़ मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, और मैं तुम्हारी रक्षा भी करता हूं मेरे बच्चे। लेकिन तुम उनकी बातों को ना अंत में आकर सुनते हो हमेशा। लेकिन ना, आज से कुछ अलग करना। आज उनकी बातों को सबसे पहले सुनना। शुरुआत ना उन्हीं के काम से करना। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में नए रास्ते आएंगे, नए काम होंगे, तुम देखना। और फिर से तुम्हें एक नए जीने का मौका मिलेगा। नई चीज़ें तुम्हें समझ में आएंगी, और जो चीज़ें तुम भूल चुके हो ना, वो सारा सब कुछ तुम्हें याद आएगा। और एक बात कहूँ तुमसे, जहाँ से तुम जन्म से जुड़े हुए हो ना, वहाँ तुम आते जाते रहा करो, क्योंकि तुम उस मिट्टी से जुड़े हुए हो। और आज से नहीं, जन्म से, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही उस मिट्टी में हुआ, उस धरती पर हुआ। और वहाँ के बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें तुमसे जुड़ी हुई हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे कुछ पुराने मित्र, तुम्हारे बहुत सारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो वहाँ चले जाया करो, समय निकाल कर वहाँ भी जाया करो। देखो, अगर तुम दुनिया में, अपने समाज में और बहुत अच्छे ओहदे पर तुम पहुँच चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जिस मिट्टी से तुम जुड़े हुए हो, उस मिट्टी से तुम अपने आप को अलग कर लो। ये बात अच्छी नहीं होती। और सुनो, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल निकलने वाला है मेरे बच्चे। और इस बार तुम देखना, कोई दूसरा स्रोत होगा और उस रास्तों से तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। और तुम देखना, तुम्हारे लिए एक नहीं, हजारों हाथ खड़े हो जाएंगे मदद करने के लिए। बस तुम्हारा दृढ़ विश्वास अपने साईं पर होना चाहिए कि मेरा बाबा है, मेरा बाबा सब संभाल लेगा। और जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि कैसे वास्तविकता में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, तो तुम चिंता मत करना। मेरी कृपा तुम पर इतनी बरसेगी, इतनी बरसेगी ना कि तुम चिंता मत करना। अब तुम्हारा चिंता का काम खत्म, अब तुम्हारा चिंता का विषय ही खत्म। अब मेरी बारी है, अब सब कुछ मैं करूँगा। अब मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे हाथ जो तुम्हारी मदद करेंगे, जो तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। और एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं ना, अभी जो भी चीज़ें आई हैं, अभी उन्हें मत सोचो। अभी कुछ दिनों के लिए उन्हें विराम दे दो, क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमेशा ना शांत रहो, कुछ चीज़ों को विराम दे दिया करो। और सुनो, जहाँ चार लोगों में तुम जाकर बैठते हो ना,
वहाँ अच्छी बात है कि तुम अपनी बातों को रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर जगह प्रधान बनना, हर जगह अपने आप को आगे समझना, ये बहुत गलत बात है। हर जगह बोला मत करो बीच में, क्योंकि क्या है ना, जो चीज़ें उन लोगों की समस्या है, जो उनका अपना हिसाब है, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। तुम हर जगह अगर बीच में बोलोगे तो कोई भी तुम्हें बीच में टोक सकता है, बोल सकता है कि बीच में मत बोलो। फिर वहाँ तुम्हारा अपमान हो जाएगा और मैं नहीं चाहता। देखो, तुम तो दूसरे के अच्छे के लिए बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जिन चीज़ों से, जिन लोगों से दूर रखना चाहता हूँ ना, तुम दूर ही रहा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों में पड़ो मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ तुमसे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, वो सब तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। अब तुम्हें मेरी बातें चुभेंगी, गुस्सा आएगा, लेकिन यही बात सच है मेरे बच्चे। तुमने हमेशा ना लाखों लोगों की बात सुनी है, दुनिया की बात सुनी है। तुमने कभी भी अपने विवेक से काम नहीं लिया। जिसने तुम्हें जैसा कहा तुमने उसकी सुनी, तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। और वो जैसा कहते गए तुम करते गए, क्योंकि तुम उन्हें अपना मानते थे, शुभ चिंतक समझते थे। और वही लोगों ने तुम्हारे सारे काम खराब कर दिए। और आज इस कदर तुम परेशान हो कि तुम चारों तरफ घिरे हुए हो, और अब जाकर तुम मेरे शरण में आए हो कि साईं बचा लो। तो मैं बचाऊंगा, लेकिन जो तुमने सब कुछ बिगाड़ रखा है, उन सबको सुधारना भी तो है ना मेरे बच्चे। तुमने जो अपने कर्म बिगाड़ रखे हैं, उन सभी कर्मों को मैं धीरे धीरे जगह पर लेकर आऊँगा, तुम्हें सही करूँगा, तुम्हारे कर्मों को सही करूँगा। चिंता मत करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। और एक बात कहूँ तुमसे, आने वाला वक्त ऐसा होगा ना कि तुम मेरा एहसास कर पाओगे, और साथ ही साथ तुम जो चाहोगे ना, वही तुम्हें मिल जाएगा, वही तुम्हें मिलेगा। और इस बात में ना कोई शक नहीं, कोई दो राह नहीं मेरे बच्चे, कि जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। मेरी कृपा है तुम पर, और बहुत सारी कृपा होगी मेरी, बहुत सारी। और तुम्हें मैं नहीं, बहुत सारे लोग प्यार करेंगे, और बहुत सारे लोग प्यार करते भी हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बीच में रखूँगा जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते होंगे, तुम देखना। और ना जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते ना, ऐसे लोगों को मैं तुमसे दूर रखूँगा। और सुनो, जिन चीज़ों को देखकर, पुरानी चीज़ों को देखकर तुम्हें रोना आता है, तुम्हें परेशानी होती है ना, तो उन चीज़ों से दूर रहा करो। क्योंकि क्या है ना, तुम पुरानी चीज़ों को देखकर कुछ सीखते नहीं हो, बल्कि पुरानी चीज़ों में जाकर ना अपने दुख में इतना डूब जाते हो कि तुम पीछे ही चले जाते हो, समय से पहले चले जाते हो। और तुम कम से कम कितने दिनों तक तो उसी गम में डूबे रहते हो, तुम कुछ सीखते नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ सीखते हो, तुम कुछ सीखते नहीं हो, बल्कि परेशान ही हो जाते हो। तुम चिंता मत करो, आने वाले भविष्य में मुझे जहाँ तुम्हें जो सिखाना होगा, जो करना होगा, मैं सिखा दूंगा। और अपने बाबा से वादा करो कि तुम पिछली चीज़ों के बारे में ना सोचोगे, ना वहाँ जाओगे, और ना उस बारे में कोई बात करोगे। सुन रहे हो ना? देखो, जो चीज़ें तुम्हारी बीत चुकी हैं, जो चीज़ें तुम्हें तकलीफ देकर आई हैं, उन चीज़ों में मत पड़ो, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे मानसिकता के लिए अच्छा होगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ तुमसे, तुम्हें आजकल पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता अपने बारे में ही। तुम कुछ समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में आता ही नहीं है। तुम किसी भी चीज़ को कोई व्यक्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं तुम्हें इस स्थिति में, उन्होंने तुम्हें पहुंचा दिया है। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बस अब यहीं तक रुक जाओ, अब इसके आगे मत बढ़ना। क्योंकि ना, अब मैं नहीं चाहता कि तुम वैसे बनो। और जो भी तुम्हारी भावनाएं हैं ना, उसे किसी के भी आगे प्रकट मत किया करो, वो सिर्फ मुझसे कहा करो, किसी से भी मत कहा करो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँचे, तुम्हारी भावनाएं टूटे मेरे बच्चे। अपना ध्यान रखो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।